जाते हैं, कोआयनिक बॉन्ड। ये सारे नाम जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के हैं नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी बात, ये बॉन्ड बेसिकली किसने दिया था, किसने एक्सप्लेन किया था? एक साइंटिस्ट था पर्किन। पर्किन नाम का साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो आइडिया है वो दिया था सबसे पहले। अगर ईयर की बात करो तो ये अप्रोक्सीमेट 1920 1921 के आसपास था ये आइडिया जो दिया था इसने। होता क्या है इस बॉन्ड के, मतलब बॉन्ड में क्या बनता है? एक तो इसमें स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और एक आपकी होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इट कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका x और ये y है, ये आपका यहाँ पे y को डोनेट करता है। तो ये जो डोनेशन है, ये जो एरो का रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन चुका है इसमें, कि आपकी एक्स कोई स्पीसीज थी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच थी, और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, वाई वाली। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वाई को दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एरो है, ये एरो में जो टेल है, ये किस साइड बता रहा है आपका? ये आपका डोनर की साइड होगा, और जो हेड है ये किस साइड बताएगा? आपका एक्सेप्टर की साइड बताएगा, ठीक। तो टेल जो है वो डोनर की साइड होगा, और हेड जो हुआ एक्सेप्टर की साइड होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है आपका H3O+। ये नाम क्या होता है बेटा इसका? हाइड्रोनियम आयन होता है इसका नाम, IUM। जिसके पीछे लग जाए उसका मतलब उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोनियम हो गया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे NH4+ है, तो इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम, अमोनियम आयन। IUM लग गया इसके पीछे, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये आपका बेसिकली देखिए, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं H3O+, ठीक है। हाइड्रोनियम का एग्जांपल आपका यहाँ पे, ये जो हाइड्रोनियम है वो बेसिकली किससे बना है? आपका वाटर प्लस में H+ से बना है, ठीक है। वाटर आपका क्या है यहाँ पे? ये वाटर है आपका, इसका स्ट्रक्चर, और ये आपका H+ है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। जबकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। ये क्या करेगा? कमी है तो ये एक्सेप्टर होगा, और ये रिच है तो ये डोनर होगा। तो ये क्या करता है? एक बार में आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो ये स्पीसीज को क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसा? आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का वो क्या पड़ा है? डोनर
और एक्सेप्टर बॉन्ड भी पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक के ऊपर क्या है, चार्ज है, और दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जबकि अगर दोनों के ऊपर चार्ज हो, जैसे HCl है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कैसा, पोलर है। जबकि इस पे केवल एक ही चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको बोल देंगे सेमी। सेमी मतलब आधा ही इसके ऊपर चार्ज है, तो सेमी पोलर बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये एक बार में, तो यहाँ पे ये क्या है, इसके डोनर साइट है, तो डोनर साइट है इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटिव। डेटिव बॉन्ड, डेटिव का मीन्स क्या होता है बेटा, आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, डेटिव का मीन्स डोनर साइट होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके नाम थे, क्यों नाम पड़े ये मैंने आपको बता दिया, कि यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है और जो डोनर है, और ये एक्सेप्टर इसलिए डोनर एक्सेप्टर नाम पड़ा, एक चार्ज है इसलिए सेमीपोलर नाम पड़ा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, मतलब लोन पेयर जा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एक जो आपका डोनर साइट है, डोनर साइट है, तो इसलिए इसको डेटिव बोलते हैं डोनर साइट को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेटिव बॉन्ड भी पड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसके बीच में डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी बेसिकली, आप तो हम यही तो लिखेंगे कि वो बॉन्ड जिसमें जो आपका एक एटम तो डोनर हो और दूसरा एटम क्या हो आपका यहाँ पे एक्सेप्टर हो। ठीक है, जिसके कारण ये अपना क्या कर लें, ऑक्टेट को कंप्लीट भी कर लें, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें लिखना कि व्हेन bond is formed in between donor acceptor species and they complete their octet and they complete their octet known as coordination bond। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है आपका। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अमोनिया है, ये आपका क्या है, अमोनियम, अमोनियम आयन किससे बना आपका, NH3 से प्लस में H प्लस से, ये आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास अमोनिया है और ये इसके पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसमें 3 इसने बॉन्ड बना ली हाइड्रोजन के साथ, एक अभी भी इसके पास क्या लोन पेयर है, और इस इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के कारण ही आपका क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, जो कि एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह बिहेव करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा, H प्लस को दे देगा, और ये आपका क्या इलेक्ट्रॉन आपका डिफिशिएंट स्पीसीज है, जो कि एक्सेप्टर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। और ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। आपका क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे अमोनियम आयन जो है उसका स्ट्रक्चर हो गया का, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो वो है, किताब में कैसे दिखाते हैं, बुक में बॉन्ड जो है वो कैसे दिखाते हैं, देखिए
देखिए, जैसे हाइड्रोनियम का था आपके पास, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया अपन ने, ठीक है। या इस तरह से आप दिखा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। देखिए, ये O, ये H, ये H, और इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, यहां पे आप अमोनियम देखा था, ये H, 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 इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आपके किसी भी हाइड्रोजन पे हो सकता है। अगर आपने को ये सिंपली कोवलेंट बॉन्ड से अगर दिखाने हैं तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आप बुक में कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकता है। एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये मिलेगी बेटा कि देखिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो था उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यस या नो। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, मतलब एक पेयर आपका इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में भी कितने यूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, सॉरी, ये दोनों पास में है और उन्होंने अपना शेयर कर लिया, और ये क्या बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कोवलेंट जो बॉन्ड है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं आजकल कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही क्या है, एक टाइप है, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड is a type of कोवलेंट बॉन्ड, कि ये कोवलेंट बॉन्ड का ही क्या है, एक टाइप है बेटा। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। इसलिए बुक में ये जो बॉन्ड है वो आपके किस तरह से दिखा रहे हैं, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो आपके कैसे कोवलेंट नेचर का है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बना था वो कैसा आपका कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही है। इसलिए हम इन बॉन्ड को कैसे दिखा रहे हैं बेटा, कोवलेंट की तरह ही दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, खत्म है। ठीक है भाई।